भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को चलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संगठन मंत्री मांगता है, ताकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निगाह भारतीय जनता पार्टी और अपने राजनीतिक संगठनों पर अच्छे से बनी रहे। ऐसे ही अन्य संगठन भी जो कि संघ के अनुषंगिक संगठनों के रूप में विद्यमान है, ऐसे संगठन अपनी कार्यशैली को चलाने के लिए संघ के प्रचारकों को हमेशा मांगते आए हुए हैं। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि यदि कांग्रेस भी संघ के प्रचारकों को अपने संगठन चलाने के लिए मांगती है तो संघ देने के लिए तैयार है। ऐसा एक बयान बहुत पहले आया हुआ था और ये सही भी है। आप मांगिए तो संघ आपको अवश्य देगा। तो चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दीपक विस्पुते हो सकते हैं भाजपा के अगले राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। रहिए इस दशहरे में सिया के राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण केशव कुंज डायलॉग आज 22 अप्रैल को अन्नामलाई, सुधांशु त्रिवेदी के साथ आरिफ मोहम्मद खान, वनाथी श्रीनिवासन, तेजस्वी सूर्या, बीएल संतोष, विष्णु शर्मा भी सत्ता और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका में आज दिख सकते हैं। 74 वर्षीय आरिफ मोहम्मद खान को राज्यसभा के जरिए संसद में लाकर केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि यदि संघ सहमत हुआ तो प्रधानमंत्री आरिफ मोहम्मद खान को भाजपा के पहले मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी लाने पर विचार कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की पिछले 3 वर्षों की समीक्षा और भविष्य के 3 वर्षों के कार्यक्रम के संपूर्ण पैकेज के साथ यह चर्चा केशव कुंज में रखी गई है। पहली बार संघ की इतनी विस्तृत और मजबूत टीम भाजपा से चर्चा करने के लिए केशव कुंज में कैंप किए हुए हैं। अन्यथा आमतौर पर समन्वय बैठकों से संघ के 3-4 से अधिक पदाधिकारी हिस्सा नहीं लेते हैं। यह लगभग निश्चित है कि आज 22 अप्रैल की बैठक के बाद भाजपा की संगठन और सत्ता में बड़े पैमाने पर फेरबदल की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जिसे आप भी देखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक 22 अप्रैल को नई दिल्ली के स्थित संघ के दूसरे महत्वपूर्ण कार्यालय नवनिर्मित केशव कुंज में होने वाली है। इस बैठक में अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के पद पर मध्य क्षेत्र के 5 वर्षों तक क्षेत्र प्रचारक रहे संघ के मौजूदा अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख 44 वर्षीय दीपक विस्पुते को लाए जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2022 से 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और जेपी नड्डा के नेतृत्व में हुए संगठन के कामकाज की विस्तृत और गहराई से समीक्षा कर रही है। संघ अपनी समीक्षा पर आधारित एक रिपोर्ट भाजपा नेतृत्व के समक्ष रखेगा। इसके अलावा भविष्य के 3 वर्षों में सरकार का क्या एजेंडा रहेगा, इस पर भी दोनों संगठन भाजपा और आरएसएस चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रहे, यह संघ की रूटीन समन्वय बैठक नहीं है, क्योंकि इसमें भाग लेने के लिए सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले, सभी 6 सह सरकारवाह यथा कृष्ण गोपाल, मुकुंद सियार, अरुण कुमार, रामदास चक्रधर, अतुल लिमे और आलोक कुमार के अलावा 5 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारक अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश सोनी केशव कुंज में कैंप किए हुए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के भी कार्यक्रम मथुरा और उसके आसपास रखे गए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो 1 घंटे के अंदर केशव कुंज पहुंच सके। सनद रहे पिछले 5 दिनों से संघ प्रमुख मथुरा मंडल यानी ब्रज प्रांत में ही है। जाहिर है इस बैठक में भविष्य की योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। इसे भावी भाजपा अध्यक्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसे हटाना है, किसे लाना है, के साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी सहित सभी महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा भी होने वाली है। इन नेताओं पर निगाहें रखनी होगी। आइए बताते हैं ऐसे कौन कौन से नेता हैं जिन पर निगाहें रखी जा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि 74 वर्षीय आरिफ मोहम्मद खान, 40 वर्षीय अन्नामलाई, 34 वर्षीय तेजस्वी सूर्या, 54 वर्षीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, 54 साल के वनाथी श्रीनिवासन और 53 वर्षीय विष्णु शर्मा और 51 वर्षीय अनुराग ठाकुर पर निगाहें रखनी होंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सभी नेता या तो केंद्रीय मंत्री या संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर दिख सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खान अभी बिहार के राज्यपाल जरूर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और संघ के पदाधिकारियों का एक वर्ग चाहता है कि आरिफ मोहम्मद खान को केंद्रीय मंत्री के रूप में लाकर देश भर में वक्फ कानून को समझाने के लिए प्रमोट किया जाना चाहिए। ऐसे में उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर के बारे में भी बहुत बड़े निर्णय हो सकते हैं। आइए बात करते हैं दीपक विस्पुते जी। सोशल मीडिया और कार्यकर्ताओं में तगड़ा संवाद रखने वाले दीपक विस्पुते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख हैं। उनकी नियुक्ति मार्च 2024 में हुई थी। इससे पहले मध्य क्षेत्र में लगभग 5 वर्षों तक क्षेत्रीय प्रचारक के रूप में कार्यकाल थे। इसके भी पहले 4 वर्ष
वो तत्कालिक क्षेत्र प्रचारक अरुण जैन के साथ सह क्षेत्र प्रचारक भी रहे हैं। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि 2014 से लेकर 2023 तक दीपक विस्पति ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उस अवधि के दौरान हुए सभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को मॉनिटर भी किया हुआ होगा। लगभग 45 वर्ष की उम्र के दीपक विस्पति सोशल इंजीनियरिंग कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद और अथक प्रयास के लिए भी जाने जाते हैं। अखिल भारतीय सहबौद्धिक प्रमुख के रूप में उत्तर प्रदेश के मीडिया में भी उनकी चर्चा जब तक जबरदस्त रूप से हुई थी जब अक्टूबर 2023 में उन्होंने मथुरा में एक कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों पर पांडित्यपूर्ण बौद्धिक दिया था। इस बौद्धिक में उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए 5 तत्वों पर बात की थी। जबलपुर के मूल निवासी दीपक विस्पति को ओबीसी, आदिवासी और दलितों को काम करने का एक अच्छा अनुभव और उनके विमर्श को समझने का गहरा अनुभव भी मिलता है। अब देखना यह है कि आरएसएस अपने प्रचारक के लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की लाइन कितनी क्लियर करता है। तो ये भाजपा के लिए एक अच्छी खबर होने वाली है, क्योंकि ऐसे अनुभवशील व्यक्ति का साथ उनको समर्थन मिलेगा और ऐसे अनुभवशील व्यक्ति के साथ मार्गदर्शन के रूप में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी अपने नए आयामों को अवश्य छुएगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।